नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार पर, जिसके अंतर्गत अब तक हमने दो परिकल्पनाओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें पहली थी न्यूमैन मॉर्गेस्टन परिकल्पना और दूसरी थी फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना। आज के इस वीडियो के अंतर्गत एक नई परिकल्पना पर चर्चा करेंगे, वो है मार्कोविच परिकल्पना। देखते हैं दोस्तों, जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में मार्कोविच के क्या विचार हैं। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर। मार्कोविच का ये मानना था कि फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना है वो उपभोक्ता व्यवहारों के विपरीत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना पर चर्चा की और उन्होंने देखा कि विभिन्न आय स्तरों पर जो मुद्रा आय की जो उपयोगिता वक्र है उसकी आकृति विभिन्न होती है। जैसा कि हमने ये देखा, प्रारंभिक स्तर पर जो मुद्रा आय का उपयोगिता वक्र है वो नतोदर कॉनकेव होता है, फिर कॉन्वेक्स हो जाता है और दोबारा एक उच्च आय स्तर पर पुनः वो उपयोगिता वक्र है वो कॉनकेव नतोदर हो जाता है। इस प्रकार हमने उसके अंतर्गत बात की कि विभिन्न स्थितियां ऐसी होती है जहां उपभोक्ता जोखिम लेना पसंद करता है और आय के एक ऐसा स्तर होता है जहां वो जोखिम को टालता है, अर्थात वो जोखिम से बचने के लिए बीमा इंश्योरेंस करता है। लेकिन यहाँ मार्कोविच का मानना है कि फ्रीडमैन स्वेज जो परिकल्पना है वो व्यवहार में उपभोक्ता व्यवहार के विपरीत है। उनके अनुसार यह कथन है, सत्य से परे है, कि गरीब और अमीर अनुकूल संभावनाओं के अंतर्गत ही जुआ खेलते हैं या जोखिम उठाने के लिए वो तैयार होते हैं। जैसा कि फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना में दोनों के बारे में बात की गई थी, गरीब और अमीर वो अनुकूल संभावनाओं के अंतर्गत ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न होती है कि वो जुआ खेलते हैं या जोखिम उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन व्यवहार में हम देखें कि दोनों ही लॉटरियों के टिकट खरीदते हैं, घुड़दौड़ के ऊपर दाव लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी की क्रिया में संलग्न होते हैं। चूंकि फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना के अंतर्गत हमने देखा कि विभिन्न आय स्तर की बात की थी, विभिन्न इनकम लेवल की बात की थी और उसके आधार पर ही एक व्यक्ति वो वहाँ जुआ खेलना या गैम्बलिंग में संलग्न होने का विचार करता है। कोई ऐसा आय स्तर होता है जहाँ वो बीमा इंश्योरेंस करता है और कुछ ऐसे आय स्तर हैं जिनकी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी, वहाँ वो जोखिम लेना पसंद करता है। लेकिन जो मार्कोविच का मानना है कि व्यवहार में ये देखा गया है कि कोई भी, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सामान्यतः अधिकांशतः ये देखने को मिलता है कि सभी लगभग ये होता है कि वो लॉटरियों की टिकट भी खरीदते हैं, घुड़दौड़ पर भी अपना पैसा लगाते हैं या विभिन्न प्रकार के जुए उनके द्वारा खेले जाते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो फ्रीडमैन स्वेज है वो गरीबों और अमीरों के वास्तविक व्यवहार का चित्रण करने में इसलिए असफल रहे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि आय की जो सीमांत उपयोगिता है वो आय के निरपेक्ष स्तर पर निर्भर करती है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की, विभिन्न इनकम लेवल आय स्तर पर, जहां उसके आधार पर ही फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना के अनुसार गरीब और अमीर अपना निर्णय लेते हैं कि वो कहाँ उनको इंश्योरेंस बीमा करना चाहिए या कहाँ वो जोखिम लेना पसंद करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। लेकिन मार्कोविच ने इस मान्यता पर संशोधन किया है और उनका मत है कि आय की सीमांत उपयोगिता है वो वर्तमान आय स्तर पर निर्भर करती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वर्तमान आय स्तर में होने वाला जो परिवर्तन है उसके आधार पर एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि उसे बीमा करना चाहिए या जोखिम लेना चाहिए। और उसकी अभी हम आगे एक उदाहरण के द्वारा बात करेंगे कि वो जो होने वाला वर्तमान आय में परिवर्तन है वो या तो बड़ी मात्रा में हो सकता है या छोटी मात्रा में हो सकता है। कहने का मतलब कम परिवर्तन हो सकता है या अधिक परिवर्तन हो सकता है। तो हम देखेंगे कि अगर आय में कम परिवर्तन होता है, अर्थात आय में कम वृद्धि हो या कम कमी हो या फिर बड़ी वृद्धि हो या बड़ी कमी हो, तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है उस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर मार्कोविच ने इस
अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में किस प्रकार से अपने विचार दिए हैं, उस पर आगे हम बात करेंगे। मार्कोविच के अनुसार आय में होने वाली थोड़ी वृद्धि से आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मार्कोविच के अनुसार ये मानना है कि आय में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में आय की सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा कि दोस्तों आप सीमांत उपयोगिता के बारे में भली भांति जानते हो कि कुल में होने वाला परिवर्तन, कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी है, उसमें होने वाला परिवर्तन वो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आय में अगर सूक्ष्म थोड़ी वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में मार्कोविच के अनुसार आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, अर्थात वो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होती है वो होने वाली आय में वृद्धि, जिससे एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति और अच्छे तरीके से उस आय का उपयोग कर पाता है, या हम यूँ कहें कि वो ज़रूरत की सामान वो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो खरीद पाता है, जिसके आधार पर उसकी आय की जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। परंतु आय में एक बड़ी वृद्धि से आय की सीमांत उपयोगिता घटती है। कहने का मतलब छोटी वृद्धि होती है, थोड़ी आय में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारी मात्रा में आय में वृद्धि होती है, इनकम बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता घट जाती है, अर्थात उसकी महत्ता उस आय से जो उसके उपयोग है वो उसमें होने वाली वृद्धि से उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा वृद्धि होने पर वो उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो पाती। अर्थात हम यूँ देखें कि कोई भी हमारे पास वस्तु है वो 1-2 इकाइयों में हमें प्राप्त हो, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन एक मतलब बहुत अधिक मात्रा में हमें मिल जाती है तो उसका जो महत्व है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मार्कोविच का मानना यही है। यही कारण है कि आय के ऊंचे स्तर पर लोग उचित दाव अथवा बाजी है जो फेयर बिट्स की बात हमने पहले की थी, जुआ खेलने के इच्छुक नहीं होते। अर्थात कहने का मतलब एक निष्पक्ष, एक फेयर जो बाजी है, गैम्बलिंग का कार्य एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता जब वो ऊंचे आय स्तर पर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है, वहाँ उसको आय की जो महत्ता है उसके लिए बिल्कुल एक निम्न आय वर्ग के लिए की अपेक्षा कम हो जाती है। अर्थात वो वहाँ ये नहीं समझता कि मुझे किसी प्रकार का जुआ या गैम्बलिंग का कार्य करना चाहिए जिससे मेरे और आय में वृद्धि हो। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे स्तर पर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसको और अधिक ऐसी जिस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार में देखें या अपने देश में देखें तो कुछ इस प्रकार के इनकम लेवल के व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, इतना उनका उद्योग संपन्न होता है कि उन्हें किसी प्रकार का जो गैम्बलिंग का कार्य करना उचित नहीं लगता है। जबकि धीरे धीरे बढ़ रही आय वर्ग में लोग अपनी स्थिति लाने में क्या करते हैं, वो जुआ खेलते हैं। हम देखते हैं एक मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं, उनकी आय न तो इतनी कम होती है न इतनी अधिक होती है, इसलिए वो अपने जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर है, उसमें सुधार लाने के लिए वो किसी प्रकार का जुआ खेलते हैं, जैसे लॉटरी पर पैसा लगाना या घोड़ा दौड़ पर पैसा लगाना। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर जब आय में थोड़ी कमियां होती है तो उसकी आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। जैसा कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारी इकाइयों में वृद्धि होती है, प्राप्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता हमें क्या होती है, घटती हुई प्राप्त होती है। अगर उसकी इकाइयों में थोड़ी सी कमी कर देते हैं तो हमारी वहाँ सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। क्यों? हमने जब सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बात की थी, रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बात की थी, वहाँ भी देखा कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि होती है, प्राप्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है। लेकिन उस इकाई में हम अगर कमी कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ती है। परंतु आय में होने वाली बड़ी कमी से आय की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, घट जाती है। यही कारण है कि लोग थोड़ी हानियों के विरुद्ध बीमा कराते हैं। यानी थोड़ी आय में कमी होती है तो इससे वो क्या करते हैं, बीमा करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का मतलब थोड़ी आय के कमी के कारण किसी प्रकार का नुकसान न हो। लेकिन अगर बड़ी हानि होने की संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में वे लोग जुआ खेलते हैं। वो ये निर्धारण कर लेते हैं कि हमें एक बड़ी हानि होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में वो गैम्बलिंग या जुआ खेलने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं
अगर वो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी तो उसकी आय में कमी नहीं होगी। इसलिए वो क्या करते हैं, अगर छोटी आय में कमी होने की संभावना होती है तो वो बीमा कराते हैं, और अगर बड़ी हानि होती है तो वो फिर क्या करते हैं, वहाँ एक प्रकार से वो जोखिम उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ मार्कोविच परिकल्पना को एक टेबल के माध्यम से देखें तो यहाँ देखें, थोड़ी वृद्धि तो MU बढ़ती है, थोड़ी कमी हो तो भी बढ़ती है, थोड़ी सी वृद्धि हो तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, और थोड़ी कमी हो तो भी बढ़ती है। लेकिन बढ़ने पर वो जुआ खेलते हैं, और अगर यहाँ थोड़ी वृद्धि हो रही है तो जुआ खेलते हैं, लेकिन कमी हो रही है, ऐसी स्थिति में वो बीमा खरीदते हैं कि छोटा नुकसान हो उसको के लिए वो बीमा इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन एक अधिक वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में हमने देखा MU घटती है, जुआ वो नहीं खेलते हैं। लेकिन बड़ी कमी होने की स्थिति में वो MU घटती है उसकी, ऐसी स्थिति में, और जुआ खेलते हैं, यानी वो यहाँ जोखिम उठाते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। देखते हैं इस डायग्राम में, यहाँ हम देख रहे हैं कि TU हमें दिखाई दे रहा है वक्र, और एक MU वक्र है। हम यहाँ देखें इस B लेवल पर, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारी जो टोटल कुल उपयोगिता है वो इतनी है, ठीक है। मतलब इसको हम B1 पॉइंट दे दें तो B1 है, और अगर यहाँ सीमांत उपयोगिता की बात करें तो वो है SB। अब हम यहाँ देखें कि आय में थोड़ी वृद्धि हो, यानी हम यूँ देखें कि इस BC के बीच में कहीं आय में वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति में, सूक्ष्म वृद्धि की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये सीमांत उपयोगिता वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, अर्थात सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब आय में हमारी थोड़ी वृद्धि होती है तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, हमारी उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ धीरे धीरे आय बढ़ रही है, और हम ये कह रहे हैं सूक्ष्म वृद्धि हो रही है आय में, तो यहाँ एक व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए वो क्या करता है, यहाँ हमने अभी देखा कि गेमलिंग करता है, जुआ खेलता है, या हम किसी कहें कि वो लॉटरी टिकट खेलने का प्रयास करता है, क्योंकि इसमें हम देखें कि ये कुल उपयोगिता वक्र हमारा इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है, जो हम ये देख रहे हैं कि हमने पीछे मार्को जो फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना है उसके अनुसार भी हमने देखा था कि उपयोगिता वक्र वो हमारा कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इस प्रकार की स्थिति में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वो हमें जो उपयोगिता वक्र प्राप्त हो रहा है वो कौन सी स्थिति में होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो यहाँ वो जुआ खेलना पसंद करेगा। लेकिन हम यहाँ देखें कि आय में अगर बड़ी वृद्धि हो, मतलब इस C पॉइंट से ज़्यादा बड़ी वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ T पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं कि MU वक्र क्या होगा, नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति यहाँ जोखिम लेने का प्रयास नहीं करेगा, किसी प्रकार का गैम्बलिंग का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसे आय लेवल पर वो चला जाता है तो वहाँ इस प्रकार से वो किसी भी जोखिम भरा कार्य करना नहीं चाहेगा। दूसरी, हम पीछे भी हमने चर्चा की थी कि हमने देखा था अपेक्षित एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का, तो उसकी अगर निकालें तो इस प्रकार हम ये देखें कि कोई भी दो बिंदु है, वहाँ अगर अपेक्षित उपयोगिता निकालेंगे तो इस प्रकार ये सीधी रेखा आएगी। और यहाँ हम देखेंगे T बिंदु के बाद की स्थिति पर अपन जाना चाहेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये जो उपयोगिता वाला ये ऊपर है और अपेक्षित वाला क्या है, नीचे है, जिसके हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी चर्चा की थी। बात वही है, लेकिन मार्कोविज ने अपने विचार अलग तरीके से दिए हैं। तो यहाँ अपेक्षित वाला नीचे, इसका मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जोखिम भरा कार्य नहीं करेगा। दूसरी, हम यहाँ देखें इस B बिंदु के इधर वाली स्थिति, मूल बिंदु की तरफ जाएं, तो यहाँ अगर A बिंदु तक की बात करें तो यहाँ आय में जो कमी हो रही है थोड़ी मात्रा में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले भी बात की थी कि सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इस S बिंदु से इधर R बिंदु पर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो छोटी आय में कमी होती है, कम आय में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बीमा इंश्योरेंस करता है। लेकिन इस A बिंदु से आगे
एक बड़ी कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति यहाँ जोखिम लेना पसंद करेगा कि वो देखता है अगर किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं होगा तो एक अच्छी स्थिति पर वो पहुंच पाएगा। इसलिए वो एक बड़ी कमी होने की संभावना की स्थिति में वो किसी प्रकार का जोखिम लेना पसंद करेगा। और अगर वो अगर आय में कमी हो रही है तो इस प्रकार वो एक व्यक्ति इंश्योरेंस करना चाहेगा। तो मुख्य यही बात है कि दो स्थितियां हमने देखी, एक तो छोटी वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ गेमलिंग का कार्य करेगा, जुआ खेलेगा और वो लॉटरी टिकट वगैरह या घोड़ा दौड़ में अपना पैसा लगाएगा। और इसी प्रकार छोटी अगर कमी हो रही है तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस करेगा। लेकिन एक बड़ी वृद्धि होने पर वो किसी प्रकार का गेमलिंग मतलब किसी प्रकार का जोखिम लेना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ हम देखें कि यहाँ अगर कमी हो रही है आय में, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, यहाँ वो एक प्रकार का जोखिम लेना पसंद करेगा, लेकिन बड़ी वृद्धि में वो नहीं लेना चाहेगा। तो इस प्रकार मार्कोविच ने ये जो वर्तमान आय में होने वाला परिवर्तन के माध्यम से इस जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति का समाधान किया है। बड़े आसान तरीके से समझ पा रहे हैं। एक छोटी वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से उसकी सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होती है, छोटी आय में कमी होती है, कम आय में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। क्योंकि कोई भी हम देख लें कि हमारे पास कोई वस्तु है, उसमें थोड़ी मात्रा में हमारी अगर वृद्धि होती है उस इकाई में, तो निश्चित रूप से हमारी उपयोगिता में हमारे लिए, जैसे हमारे पास कोई कपड़े की जोड़ी है, अगर एक कपड़े की जोड़ी हमें ज़्यादा मिल जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो, और अगर हमारे कपड़ों की जोड़ी में एक में कमी हो जाए तो भी हमारे पास जो कपड़े की जोड़ी है उसके लिए हमारी उपयोगिता बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े की जोड़ी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए उस पोशाक की महत्ता घट जाती है, हम उसकी देखभाल कम करते हैं। कम है तो हम उसको ज़्यादा देखभाल करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी संभाल हमारे लिए कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी कपड़ों की जोड़ियों में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी हमारे लिए उसकी उपयोगिता घट जाती है। तो इसलिए इस प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि वर्तमान आय में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से मार्कोविच ने इस परिकल्पना को समझाया है। और इस प्रकार हमने अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में जो 3 परिकल्पनाओं पर हमने चर्चा की है, इनको आप 1-2 बार वीडियो देखें, अवश्य आपको ये समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।